आज का जो सेशन है इसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर यूपी केटेट पीजी एमएससी एग्ज़ाम। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हैं जो अभी यहाँ भी थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में हैं या किसी अदर यूनिवर्सिटी में हैं। मोस्टली जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके बीच ये सबसे ज़्यादा क्वेरी होती है कि इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कौन कौन सी हमें बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए और हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और कब से हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें कि यूपी कैटेट एग्ज़ाम को हम लोग क्लियर कर सके और एक अच्छी रैंक के साथ हम लोग एडमिशन ले सकें। तो इसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हर पॉइंट को मैं लेके चलूँगा। ये जो वीडियो है काफ़ी डिमांडेड था, जो कॉलेज में भी स्टूडेंट हैं उन्होंने भी मुझसे डिमांड किया और यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट ने। तो बेसिकली आप जानते हैं यूपी कैटेट का एग्ज़ाम जो है वो उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट होता है। जो भी यूनिवर्सिटीज़ की 4 एग्रीकल्चर मतलब 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं उसमें एडमिशन के लिए आप यूजी का भी होता है, पीजी का भी होता है और पीएचडी का भी होता है। तो ये एग्ज़ाम यूपी कैडेट के नाम से होता है चारों विश्वविद्यालय में, 4 यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। तो यूजी का ऑलरेडी आप क्लियर कर चुके होंगे अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अगर कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो भी आपने मोस्टली जिनको अवेयर रहे होंगे उन्होंने उसका भी एग्ज़ाम दिया होगा। बट जो नहीं दे पाए अपनी कॉलेज से, उन्होंने बीएससी की और पीजी जो है यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यूपी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या एग्ज़ाम होता है, ये कहाँ पे एडमिशन के लिए चारों कृषि विश्वविद्यालय, जिसमें हमारा पहले सी या CUET होता है, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज, सरदार वल्लभ भाई पटेल मोदीपुरम मेरठ और बांदा कृषि विश्वविद्यालय बांदा, ये 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं। इसमें प्रवेश के लिए यह परीक्षा होती है। तो बेसिकली आप देखेंगे जो यूपी कैडेट का इंफॉर्मेशन ब्राउचर आता है, सूचना विवरणिका आती है, उसमें आपको सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन देते हैं कि किस डिसिप्लिन से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसमें हर सिलेबस तो देते हैं वो, बस एग्जाम पैटर्न देते हैं, पॉइंट नहीं देते हैं कि आपको एग्रोनॉमी में ये पढ़ना है, हॉर्टिकल्चर में ये पढ़ना है। ये क्लियर नहीं करते यूपी कैडेट वाले, चाहे वो बीएससी में हो, चाहे वो एमएससी में हो या चाहे वो पीएचडी में हो। बस नंबर ऑफ क्वेश्चन दे देते हैं कि डिसिप्लिन से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे आपको जाएंगे तो इंफॉर्मेशन ब्राउचर में आपको मिल जाएगा कि एग्जाम में कौन से डिसिप्लिन से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो मैं पहले आपको ये बताऊंगा, फिर आपको बुक लिस्ट बताऊंगा, फिर आपको क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए वो बताऊंगा। तो जैसे उसमें 3 पार्ट में डिवाइड होता है आपका, जो इन्होंने 200 क्वेश्चन पूछते हैं 3 घंटे में, मतलब 3 आवर्स में। 1/3 की नेगेटिव होती है। तो पहला जो जनरल स्टडीज होता है या जीके बोलते हैं, वो 25 क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं आपको। फिर एग्रोनॉमी एंड एग्रोमेट्रोलॉजी को होता है, उसमें 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। हॉर्टिकल्चर फिर आता है पोर्शन, आपको 25 क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछे जाते हैं। फिर सॉयल साइंस 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जीबीबी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से 11 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर एक्सटेंशन से आपसे 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपसे प्लांट पैथोलॉजी एंड निमेटोलॉजी से 9 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर आप एग्रीकल्चरल इंटमोलॉजी या इंटमोलॉजी से 9 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सेम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका सीड टेक्नोलॉजी आता है, जिसमें एंड सॉयल कंजर्वेशन, सीड टेक और सॉयल कंजर्वेशन से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप थर्ड अगर पार्ट में जाएंगे तो उसमें स्टैटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और फॉरेस्ट्री। स्टैटिक्स से आपको 14 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, प्लस फॉरेस्ट्री से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये 200 क्वेश्चन का टोटल इन्होंने डिवाइड कर रखा है, किस डिसिप्लिन से कितने क्वेश्चन आते हैं। जी है। अब देखिए, अगर कुछ स्टूडेंट जैसे अभी बीएससी हॉर्टिकल्चर कर रहे होंगे या बीएससी बायोटेक कर रहे होंगे, तो क्या है कि वो डिसिप्लिन तो वहाँ भरा जाता है कि पीडीएच ये दिखाया जाता है। बट जो एमएससी का एंट्रेंस होता है, ये जो सिलेबस है, आप चाहे बीएससी हॉर्टिकल्चर की हैं, चाहे बायोटेक की हैं या बीएससी एजी की हैं, आपको इतने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आप अपना डिसिप्लिन, क्योंकि पीएचडी में ज़्यादा चेंजेस होते हैं आपके पेपर में क्वेश्चन, ये सब जितने भी यूजी के हैं, एजी के एग्रीकल्चर डिसिप्लिन जो भी है, हॉर्टिकल्चर हो गया आपका, बायोटेक हो गया, होम साइंस वालों का अलग पैटर्न होता है, उनका अलग, लेकिन ये एग्रीकल्चर वालों का, हॉर्टिकल्चर वालों का सेम होता है। आप बीएससी हॉर्टी हो चाहे एग्रीकल्चर हो, तो इतने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 200 क्वेश्चन। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट है कि जनरल स्टडीज 25 क्वेश्चन, जिसे एग्रीकल्चर स्टूडेंट अगर यूजी में रहता है तो टोटली इग्नोर करता है। 25 क्वेश्चन आपका हॉर्टिकल्चर, देन आपका
आप जाएंगे एग्रोनॉमी पे 15 क्वेश्चन आपको दिख रहा है। बायोटेक, क्योंकि ये भी थोड़ा सा जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का 12th स्टूडेंट रहता है, बायोटेक को इग्नोर वो भी करता है। बायोटेक हो गया चाहे बायोकेमिस्ट्री हो गया, बट जो बायो के स्टूडेंट हैं जिनका बैकग्राउंड बायोटेक्नोलॉजी बायो रहा है इंटर में, उनके लिए सब्जेक्ट ईजी होते हैं। तो ये चीज़ है, ये आपके 3 या 4 जो डिसिप्लिन है ये सबसे ज़्यादा डिसाइडेड है। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर आपका सबसे रैंक जो डिसाइड करता है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो ठीक है, अदरवाइज आपको टॉप 10 में आना है, टॉप 20 में आना है, टॉप 30, टॉप 50 में आना है, तो आपको जनरल स्टडीज के क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने होंगे। एटलीस्ट आपको 15 क्वेश्चन करेक्ट अटेम्प्ट करने होंगे अगर आपको रैंक लेके आना है अंडर 15, 50 के नीचे। तो जनरल स्टडीज के लिए बेसिकली आपको क्या बुक फॉलो करनी चाहिए? तो देखिए, जनरल स्टडीज की हर स्टूडेंट को पता है, क्योंकि आप अब अंडर ग्रेजुएट पास और 3rd ईयर या 4th ईयर के स्टूडेंट हैं। तो लूसेंट समान ज्ञान करके बुक आती है, आप उस बुक को ले लीजिए। वो आपको, मैं नहीं कह रहा आप पूरा बुक उसको पढ़ो, लेकिन आप लास्ट में जाओगे तो उसमें कुछ पॉइंट मिसक्लेनियस करके दिए, विविध करके दिए, उसको पढ़ो कि भारत में प्रथम ये सब, ये ज़्यादा आप टारगेट करो। आप चाहोगे तो अगर 1.5 आवर भी दे रहे हो, आधे घंटे भी डेली दे रहे हो, तो भी आप जीएस इस पोर्शन को कवर कर ले जाओगे। अब आप लूसेंट के साथ करंट के लिए चाहे आप कोई भी बुक पढ़ लो जिसमें करंट आपको अफेयर मिल जाए। आप किसी यूट्यूब पे चैनल पे फॉलो कर सकते हो, टारगेट विद आशीष से यूपी कैडेट का ही टारगेट करके पढ़ाते हैं वो जीएस का, या आप सुबह क्लास चलती है। तो ये क्लासेस जो हैं इसको आप, या एक स्पीडी की करंट करके आती है, बहुत पतली सी बुक होती है, वो पढ़ सकते हैं। सुबह मैंने बताया कि गौरव सर की, जो कुमार गौरव सर की क्लास चलती है, वो आप पढ़ सकते हो। तो आपको जीएस को कहने का मतलब है, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टूडेंट इसको नेग्लेक्ट करता है, आपको नेग्लेक्ट नहीं करना अगर टॉप 50 में आपको रैंक लेके आना है। सेकंड पोर्शन हमारा आता है हॉर्टिकल्चर। देखिए हॉर्टिकल्चर, ये भी एक 25 क्वेश्चन इस पे है। ये इन्होंने डिवाइड करके रखा है, 2-4-10 क्वेश्चन इधर वगैरह होते हैं कि ज़्यादा इसमें से आ जाते हैं, ज़्यादा उसमें से आ जाते हैं। तो इसके लिए क्या है कि आपको इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर की बुक आती है, वो आपको पढ़ना है। इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर में क्या है कि आप 1 लाइनर बुक है, हर क्रॉप का प्रोडक्शन, बेसिक लेआउट, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको हॉर्टिकल्चर के मेथड, बाग लगाने के, प्रोपोगेशन, ये सब आपको आइडिया दे देता है। तो वो बुक आपको जरूर पढ़ना है हॉर्टिकल्चर डिसिप्लिन के लिए। और अब हम लोग देखते हैं कि 2 को मैंने टारगेट किया। अब क्या है कि हमें कौन सी जनरल बुक पढ़ने, कौन सी ये बुक पढ़नी जिससे हमारा ये ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो उसमें सबसे पहली बुक आती है, आपको ऑलरेडी पता होगा, जो एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय नीमराज सुंडा की बुक आती है, सुरेई पब्लिकेशन राजस्थान का है। तो ये बुक आप बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर में वाइबल, कोई भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर बीएससी स्टार्ट करता है, किसी भी कंपटीशन की स्टार्ट करता है, तो इस बुक से करता है, नीमराज सुंडा से। और आपके पास ऑलरेडी ये बुक होगी, तो पहली बुक आपकी नीमराज सुंडा हो जाएगी। फिर आप से 2 बुक और लेंगे, एक फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम 1 और 2 करके आती है अरुण कत्यायन सर की, जो कुशल पब्लिकेशन वाराणसी से निकलती है। तो 2 बुक ये हो गई, मतलब अभी तक आपके पास 3 बुक हो गई। फिर एक आती है एग्रीकल्चर एट ए ग्लांस, आप आर के शर्मा की जाएंगे, जो अभी रिवाइज होकर न्यू एडिशन आया, एस्ट्रल पब्लिकेशन की है। उसमें भी चीज़ें बहुत अच्छी दी हैं, बस क्या है कुछ डेटा जो है या 1-2 पॉइंट जो है वो गलत दिए हैं उसमें। तो उसको जब आप 1-2 बार पढ़ेंगे ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा ये गलत। और उसके लिए क्या है, जब आप पढ़ेंगे 2-3 बुक को, रेफरेंस को फॉलो करेंगे, तब आपको आइडिया आएगा कि क्या गलत है क्या सही है। तो ये बुक हो गई, 4 बुक हो गई। फिर आप 5वीं बुक के लिए अगर जाएंगे, तो आपका ऑब्जेक्टिव आपके माइंड में आना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव हम कहाँ से क्या पढ़ें। तो ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर बाई एस आर कांतवा की बुक, जो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर के ऑब्जेक्टिव अगर कोई बुक चल रही है तो यही चल रही है। तो इसमें भी हर डिसिप्लिन को उन्होंने दिया है, और आपको इस बुक को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि इस बार जो किया पेपर एस आर कांतवा से टोटली, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्टली पूछे गए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन एस आर कांतवा से बोलते हैं, तो आपको इस बुक को बहुत अच्छे से 2 से 3 बार हर क्वेश्चन को पढ़ना है। कुछ चीज़ें इसमें है डेटा वगैरह फॉल्ट, तो वो हर बुक में होता है, आप उसको 1-2 बार पढ़ेंगे, समराइज करेंगे, अपने फ्रेंड से डिस्कस करेंगे, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपके पास नीमराज सुंडा की बुक हो गई, अरुण कत्यायन की वॉल्यूम 1, 2 हो गई, आर के शर्मा सर की बुक हो गई, और एस आर कांतवा सर की बुक हो गई। इतनी बुक ये हो गई। ये तो आपकी बेसिक बुक। इन बुक को आपको सामने रख लेना है, और क्या करना है कि आप अगर अपने यूजी में रहे हैं तो आपने कुछ अपने नोट्स बनाए होंगे, की पॉइंट्स बनाए होंगे, तो वो आपको सबसे ज़्यादा वो आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि हर कोर्स के आप अगर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर से, तो फंडामेंटल कोर्स लेके
एडवांस कोर्सेज आपने पढ़ा है हर डिसिप्लिन का, चाहे एग्रोनॉमी हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे जीपीबी हो, चाहे एक्सटेंशन हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, इंटमो हो या पैथ हो, चाहे बायोटेक हो, चाहे टेक्नोलॉजी, हर का फंडामेंटल टू एडवांस कोर्स आपने पढ़े। तो वो नोट्स आपके काम आएंगे जो आपके प्रोफेसर ने या आपने खुद से की पॉइंट बनाए मिड और फाइनल एग्जाम के लिए। दूसरी बात एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन बुक को तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट ही करेंगे, आप टीएनयू के जो भी नोट्स हैं तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, आप जाएंगे तो डाउनलोड कर लेंगे किसी भी टेलीग्राम से। आज आपने अपनी जो मिड या फाइनल के एग्जाम भी दिए हैं उन्हीं कोर्सेज से दिए होंगे, उस नोट से आपने जरूर पढ़ा होगा, चाहे एग्रीमून से पढ़ा हो चाहे टीएनयू के पढ़ा हो। तो मेरा जो पर्सनल आपको एक आप बोलेंगे सलाह है या एडवाइस है, तो आप टीएनयू के नोट्स को जितने भी फंडामेंटल, चाहे एग्रोनॉमी के फंडामेंटल कोर्सेज के हो, हॉर्टिकल्चर के हो, जीपीबी के हो, पैथो के हो, इंटमो को, सबका एक बार आप प्रिंट कर लो। ये आपको हमेशा काम आएंगे। आप चाहे यूजी में आप पढ़ रहे हो, अकॉर्डिंग टू कोर्स वाइज आपने प्रिंट किए होंगे, तो वो आपको नेग्लेक्ट नहीं करने। तो मेरे कहने का मतलब कि टीएनयू के जो नोट्स हैं वो काफी हेल्पफुल करेंगे। इन सब बुक तो ठीक है, आप इनमें से एक दो बुक अगर नेग्लेक्ट भी कर रहे हैं तो भी आपका काम हो जाए अगर आपने टीएनयू बहुत अच्छे से पढ़ा है। और टीएनयू नोट्स अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो आप पीजी में किसी भी सब्जेक्ट में जाते हैं और उस सब्जेक्ट के बेसिक आपने पढ़े हैं, तो वहां फिर आपको जाके पीजी में एडवांस ही पढ़ने हैं, क्योंकि सबसे बड़ा आपका डिसाइडेड, चाहे इंटरेस्ट हो चाहे बेसिक नॉलेज हो, आपका यूजी ही डिसाइड करता है। तो टीएनयू के नोट्स हो गए। एक बुक अभी और आई, वो मैंने अभी निकाला उसको, पीके पब्लिशर में, जो वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव दोनों को उसने कवर किया है। तो कंप्रहेंसिव एंड कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर करके है वो बुक, जिसमें वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव दोनों मैंने डाला उसको। तो वो बुक भी आपके लिए हेल्पफुल, टोटल यूपी कैडेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है बुक। तो मैंने जितनी भी बुकें थी आपको बता दिया है। आप निमरा सुंडा सर की बुक, अरुण कत्यायन की दोनों बुक, ऑब्जेक्टिव एसआर कांतवा सर की बुक, आरके शर्मा सर की बुक, टीएनयू के नोट्स और एक मेरी बुक, और आप हो सकता है आपके पास कुछ और बुकें हों तो उनको भी फॉलो कर सकते हैं। बट दीज आर सुफिशियंट फॉर योर यूपी कैटेड पीजी एग्जाम, मतलब ये सुफिशियंट है आपके पीजी एग्जाम के लिए। इसमें से भी अगर आप अच्छे से भी 50% सब बुक का गेन कर रहे हैं तो आप अंडर 50 रैंक ला सकते हैं। तो ये बुक लिस्ट हो गया। सिलेबस ऑलरेडी मैंने बताया आपको नहीं मिलता। जैसे अब सबसे पहले क्या है कि कॉलेज स्टूडेंट उसके माइंड में आता है कि क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर देने जाएंगे तो टोटल आपको इंग्लिश में पेपर देखने को मिलेगा, और आपने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो हिंदी में किया है, तो ये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको आदत डालना पड़ेगा। आपको डिक्शनरीज एग्रीकल्चर की पढ़नी पड़ेंगी, या बुकें आप डालिए आदत पीजी इंग्लिश में पढ़ने, क्योंकि आप अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लेते हैं तो आपको इंग्लिश में एग्जाम देने होंगे, इंग्लिश में आपको सब्जेक्ट मिलेगा। इंग्लिश यहाँ ग्रामर का यूज नहीं है कि आपको ग्रामेटिकल यूज करके सेंटेंस बनाने, आपको बेसिक टर्म आने चाहिए। सेंटेंस कैसे भी आप बनाओ, वहां ये ग्रामर नहीं चेक किया था, आप सेंटेंस लिखे हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप एग्जाम अगर कैडेट का देने जाएंगे तो भी आपको क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में मिलेगा। तो जितने भी ये बुकें आप इंग्लिश में हैं इनको आप फॉलो करो, पढ़ो, एक दो महीने में एडजस्ट हो जाए। अगर आप कंसिस्ट हो जाओगे, नहीं भी समझ में आता आप पढ़ते रहो 2 महीने 3 महीने में, लेकिन आप एडजस्ट कर लोगे। आप थर्ड ईयर में स्टार्ट कर दो कैडेट की प्रिपरेशन, आपको अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो ये चीजें हैं। क्योंकि आप अगर आप JRF के लिए एलिजिबल हो गए, वहां एग्रीडेशन का प्रॉब्लम हट गया, तो आप यूपी कैटेड और JRF दोनों दोगे तो दोनों इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा। तो आप थर्ड ईयर से लग जाइए इंग्लिश पे, इतना यहाँ ग्रामर का यूज नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप चाहो तो क्लियर कर सकते हो। एक देखिए, यूनिवर्सिटी हो चाहे कॉलेज हो, बहुत ये डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता, बट क्या कि एक्सपोजर एक मिलता है, आपके करियर को एक एक्सपोजर मिलता है। आप डिफरेंट जो साइंटिस्ट होते हैं या प्रोफेसर होते हैं, आपके सीनियर होते हैं, उनसे आपको डिस्कस करने का या उनके साथ रहने को मिलता है। यहाँ पे चीजों को आपको जानने की, ज्यादा चीजें ढूंढने की आवश्यकता नहीं, तो अपने आप ट्रेंड में चलता है, आप देखते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या चल रहा है प्रेजेंट टाइम पे मार्केट में। तो ये चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी यूनिवर्सिटीज में। इस समय क्या है, ऐसा नहीं कि बहुत सिक्योर है, चाहे यूनिवर्सिटीज का हो चाहे कॉलेज से, कंपटीशन की या आपको तैयारी करनी पड़ी। तो इस वजह से आप पीजी में ये सिलेबस था, ये पैटर्न था, ये बुक लिस्ट था। और देखिए मैं कह रहा हूँ एक एग्जैक्ट टाइम स्टूडेंट पूछता है कब प्रिपरेशन का स्टार्ट करें यूपी कैडेट का, तो आप थर्ड ईयर तक आप अपने जितने भी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट आप अपने कोर्स अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आप अगर कोर्स पढ़ रहे हो तो आपके यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है। थर्ड ईयर के बाद आप राबे जाते हो, राबे भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो आपको राबे के साथ इसको मैनेज करना। फोर्थ ईयर एग्जैक्ट टाइम है, चाहे आप JRF प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे यूपी कैडेट कर रहे हो। और एक बात ये भी, जैसे स्टूडेंट सिर्फ JRF को टारगेट करते हैं, आप ठीक है बहुत अच्छे रैंक आपकी आ रही है, आप थर्ड ईयर में अटेम्प्ट दे रहे हो, फोर्थ ईयर में, बट एक सपोर्टिंग में आपको रखना चाहिए कैडेट भी,
कभी कभी ये चीज़ उस दिन हमारा दिन नहीं होता, पेपर खराब हो जाता है, तो यूपी कैडेट हमको एडमिशन दिलवा सकता है। तो ये चीज़ें हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा, और कुछ क्वेरी होगी तो इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड या जूनियर तक जरूर शेयर करिएगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।